मॉर्निंग वॉक पर जा रहे साइकिल सवार एक व्यक्ति की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। हमलावर इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। परिजनों ने रंजिशन हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को शिकायत दी है। दरअसल जनपद बुलंदशहर की कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के मोहल्ला काजीवाड़ा निवासी करीब 55 वर्षीय यामीन सलमानी पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर थे। वह हर रोज की तरह आज यानी रविवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। जब वह साइकिल पर सवार होकर गुलावटी रोड स्थित इदरीस कॉलोनी के निकट पहुंचे, इसी दौरान पीछे से आए हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हत्यारा घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। हत्याकांड की सूचना पर सिकंदराबाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई, जहां जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए गए और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के शरीर पर 3 गोलियों के निशान हैं, जिनमें एक गोली गर्दन पर, एक हाथ और एक पैर पर लगी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही स्पष्ट हो सकेगा कि यामीन को कितनी गोलियां मारी गईं। इस बीच बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार भी सिकंदराबाद पहुंचे। उन्होंने बताया कि एक हत्यारोपी द्वारा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। परिजनों ने रंजिशन हत्या का आरोप लगाकर शिकायत दी है। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया कि सलीम नाम के एक व्यक्ति की बेटी का उसकी ससुराल में विवाद चल रहा है, जिस कारण उसकी बेटी अपने मायके में ही रुकी हुई है। बेटी का फैसला ना होने का कारण वह यामीन को मानता था। आरोप है कि इसी के चलते सलीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। एसएसपी ने बताया कि परिजन की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मौके से मिले सबूत, सीसीटीवी और एफआईआर समेत अन्य आधार पर हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये थाना सिकंदराबाद में आज सुबह एक व्यक्ति जिनका नाम यामीन है, ये अपनी साइकिल से हर रोज़ की भांति निकले थे। तभी एक इदरीस कॉलोनी पड़ती है, उसके बाहर एक व्यक्ति ने पीछे से आकर के इनको गोली मार दी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। परिवार द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें कि इस घटना को सलीम द्वारा कारित करना बताया गया है और उसके द्वारा कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर ये घटना कारित करना बताया गया है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई है कि सलीम पूर्व से ही इनसे रंजिश मानता था। वह इनके विरुद्ध कुछ मुकदमे दर्ज करा रखे थे, जो थाना ककोड़ में है। ये अब से 2-3 वर्ष पूर्व की बात है। सलीम को ये लगता था कि उसकी बेटी की शादी में जो मृतक है, इन्होंने मध्यस्थता करी है और वह लड़के पक्ष का फेवर कर रहे हैं और इसीलिए इन दोनों के बीच का फैसला नहीं हो पा रहा है। इसके चलते इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मौके से हम लोगों को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। एफआईआर, परिस्थितिजनक साक्ष्य व सीसीटीवी इत्यादि के आधार पर हमारी टीमें इस पे काम कर रही हैं और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया था और क्या अभी तक की जानकारी हुई है कि कितनी गोलियां निकली हैं? देखिए, जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है वो एक ही व्यक्ति था, जो कि फुटेज इत्यादि के परीक्षण से आया है। शेष जो भी है बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पोस्टमार्टम के आधार पर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। टाइम 24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से इकबाल सेफी की रिपोर्ट।